जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। देखिए वाक्य कहते किसे हैं। कह रहे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को इन्हें क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब जो भी हमारे शब्द होंगे वे कैसे सार्थक होने चाहिए और ये सार्थक शब्दों का क्या एक सुव्यवस्थित समूह होना चाहिए। तो इनसे क्या होगा, हमारे वाक्य का निर्माण होगा। आगे हम देख लेते हैं। वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होने चाहिए। कितने? 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें पहला अपना है सार्थकता। देखिए सार्थकता कहते किसे हैं, अर्थपूर्ण शब्दों का जो प्रयोग होता है, राइट, इसे हम सार्थकता कहते हैं। मतलब जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वाक्य बनाने के लिए, वो जो शब्द हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए, अर्थात उन शब्दों का अपना एक अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे हरीश पानी पीता है, देखिए हरीश पानी पीता है, तो इन शब्दों का क्या अपना एक ये अर्थपूर्ण शब्द है। अगला देखिए हम बात करते हैं योग्यता की। देखिए पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, जो हम पद यूज कर रहे हैं इनका क्या अपना एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। तीसरा है, कह रहा है आकांक्षा। देखिए जो जानने की इच्छा बनाए, राइट, वाक्य में जानने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। तो वही कह रहा है आकांक्षा वो होती है जो जानने की इच्छा बनाए। जैसे खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ, ये क्या है, आकांक्षा है। अगला पॉइंट है निकटता। शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं। जब हम वाक्य बनाते हैं किसी शब्द से तो क्या करते हैं, हम शब्दों को जो है एक निश्चित दूरी पे लिखते हैं, तभी तो वाक्य देखने में अच्छा लगेगा। तो वही कह रहा है कि शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाने चाहिए। उसके बाद कह रहा है पद क्रम। देखो जो पदों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे राम है खाता, इसका क्रम गलत है, राम खाता है। तो वही कह रहा है जो पद क्रम यानी पदों का जो क्रम यह सही और सटीक होना चाहिए। देखिए अगला नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है अन्वय। देखिए इसमें क्या है, लिंग वचन काल और कारक का मेल हो। जब वाक्य बनाते हैं तो लिंग वचन काल और कारक का मेल होना चाहिए। चलिए आगे हम बात कर लेते वाक्य के अवयव की। देखिए अगर इसके अवयव या अंग की बात करें तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। देखिए वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। देखिए उद्देश्य कहते किसे हैं, सिंपल सी भाषा में समझिए, जो करता होता है वाक्य में उसे हम उद्देश्य कहते हैं, राइट। तो यही कह रहा है उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए। तो वाक्य में हम किसी कर्ता के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो उद्देश्य होता है, राइट। और जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो पूछे वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए अर्थात कर्ता को कहते हैं। और विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लें, कह रहा है अमरेंद्र आम खाता है। तो अमरेंद्र क्या हमारा है, एक कर्ता है, राइट। और आम खाता है, कौन खाता है, आम खाता है भाई। तो आम कौन खाता है, अमरेंद्र खाता है। तो वही कह रहा है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे हम क्या उद्देश्य कहेंगे। तो अमरेंद्र हमारा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। और बाकी जो उद्देश्य के बारे में बताता है वो कौन होता है, विधेय होता है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि मोहन ने बांसुरी बजाई। तो मोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। और बांसुरी बजाई, जैसे ने बांसुरी बजाई, हमारा विधेय हो गया। कैसे, देखिए उद्देश्य हमने क्या बताया, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है। यहाँ वाक्य में किसकी बात की जा रही है, मोहन के बारे में, कि भाई मोहन ने ही तो बांसुरी बजाई। तो मोहन हमारा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। और विधेय क्या है, बांसुरी बजाई, ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। देखिए अगला पॉइंट है, अरे अगला एग्जाम्पल कह रहा है दीपा ने सबको दावत दी। तो दीपा क्या है, हमारा उद्देश्य है। और सबको दावत दी, ये हमारा क्या है, विधेय है। लंबे लंबे बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया। अच्छा इसमें देखिए लंबे लंबे बालों वाली लड़की, इसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में, लंबे लंबे बालों वाली लड़की के बारे में। तो हमने बताया वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। तो लंबे लंबे बालों वाली जो लड़की, इसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है, तो ये हमारे क्या है, उद्देश्य है। और बाकी जो उद्देश्य के बारे में बताती है कि ने सबका दिल जीत लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है तलवारें लेकर चल रहे सैनिकों ने मैदान फतेह कर लिया। इसमें देखिए इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। तो जो कह रहा है तलवारें लेकर चल रहे सैनिक, तो ये क्या है, हमारा उद्देश्य हो गया। ने मैदान फतेह कर लिया, ये हो गया विधेय। अच्छा हमने क्या बताया, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही थी, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, तलवार लेकर चल रहे सैनिकों के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये उद्देश्य हो गया। और जो उद्देश्य के बारे में बताता है वो विधेय होता है। तो जो ने मैदान फतेह कर लिया, ये हमारा विधेय हो गया। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। अच्छा इसमें किसके बारे में वाक्य में बात की जा रही है, जो परिश्रम करने वाले बच्चे होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और जो उद्देश्य के बारे में बताता है वो विधेय हो गया। ठीक, देखिए अब चलिए हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। देखिए वाक्य के भेद,
इसमें क्या, एक हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर और एक पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अगर हम रचना के आधार पर पढ़ें तो 3 वेद पढ़ेंगे, जिसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आते हैं, राइट। और अगर अर्थ के आधार पर देखें तो हम 8 वेद होते हैं। आइए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। देखिए रचना के आधार पर हमने बताया कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आइए एक एक करके हम सबको देखेंगे। पहले देखेंगे हम सरल वाक्य। देखिए जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, कितना, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाता है, राइट। जैसे सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, तो सौरभ हमारा क्या है, एक उद्देश्य है। लंबी जैकेट पहनता है क्या, ये विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें होता है वो सरल वाक्य। अच्छा इसमें कैसे हम जानेंगे कि उद्देश्य है, इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, सौरभ के बारे में। तो सौरभ हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और जो उद्देश्य के बारे में बताता है वो विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय तो क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। देखिए अगला एग्जाम्पल कह रहा है सौरभ और राहुल दोनों व्यायाम करते हैं। तो देखिए सौरभ और राहुल, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो सौरभ और राहुल, तो ये हमारे उद्देश्य हो गए। और व्यायाम, ये क्या है, दोनों व्यायाम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। देखिए अगला कह रहा है सोहन ने भोजन किया, तो सोहन उद्देश्य हो गया, भोजन किया ये विधेय हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। देखिए जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों। अच्छा वाक्यांश होता क्या है, ये वाक्यों का अंश होता है, राइट। ये पूरे वाक्य नहीं होते, ये वाक्यों के अंश होते हैं। कह रहा है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक क्या वाक्यांश जुड़े हों और ये वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों, मतलब जो एक संयोजक चिन्ह हमारे होते हैं इनके थ्रू ये जुड़े हों। जैसे हमारे संयोजक होते क्या, जैसे और से जुड़े हो, या था, एवं, तो, नहीं तो, फिर भी, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, ये सब जो है ये संयोजक चिन्ह है, संयोजक शब्द हैं। अगर इनके माध्यम से क्या 2 वाक्यांश जुड़े हों या 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है, राइट। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहे वह पढ़ने गया और खेलने लगा। देखिए और से जुड़ा है ना। फिर कह रहा वह बार बार असफल हुआ परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम आओगी तो सही किंतु मुझे नहीं पाओगी। तो यही हमने बताया ना, यहाँ और है, परंतु है, किंतु है, इन सब से क्या होता है, ये वाक्यांश जुड़े हुए होते हैं। देखिए आगे कह रहा है तुम सही दिशा में जा रहे हो फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक। फिर कह रहा है उसने बहुत कोशिश की इसलिए वह सफल हुआ। तो इसलिए से हमने क्या किया, 2 वाक्यांशों को जोड़ दिया। ये पूरे वाक्य तो है नहीं, वाक्यांश हैं।